स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ's टाइम कैप्सूल और आज हम बात कर रहे हैं आदि काव्य की। जी हाँ, बहुत लोगों को पता होगा आदि काव्य का मतलब रामायण की। हम ये बात क्यों कर रहे हैं ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश के ओबीसी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन पर केस भी हुआ कि रामचरितमानस के कुछ पन्नों को फाड़ा गया और उसे जलाया गया। ये भारतीयों का मूलभूत धर्म ग्रंथ है, ये कहना लाजमी है। इनफैक्ट अगर हम कहें कि ज़्यादातर हिंदू अपने मेन टेक्स्ट्स यानी कि मेन रिलीजियस टेक्स्ट्स में रामायण, गीता को देखते हैं और उसमें तुलसीदास के द्वारा रचित, तुलसीदास के द्वारा लिखित, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस को एक मूलभूत धर्म ग्रंथ की तरह देखा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? वो ऐसा क्या कह रहे थे कि वे रामायण और उससे जुड़े कुछ पंक्तियों पर सवाल उठा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, ओबीसी लीडर्स का ये कहना है कि रामायण, पर्टिकुलरली तुलसीदास रचित रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो निम्न जातियों की या दलित वर्गों की एवं महिलाओं के प्रति आक्षेप हैं, यानी कि इट इज अगेंस्ट और इट क्रिटिसाइजेस दैट पर्टिकुलर सेक्ट, यानी कि दलित और विमेन के खिलाफ कुछ ऐसे पंक्तियां हैं जो उन्हें क्रिटिसाइज करती हैं या उन्हें अच्छे नज़रिए में नहीं देखती। बहरहाल ये तो हुई कंट्रोवर्सी की बात, लेकिन आज के वीडियो का मेन तथ्य ये है जानना कि ऐसा क्या सही है या रामचरितमानस या रामायण, जिसे हम आदि काव्य कहा करते हैं, उनकी कितनी वर्जन्स हैं। जी हाँ, आप और हम जो धर्म ग्रंथ के तहत रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वो सिर्फ एक रामायण भारत में मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को रचा। इनफैक्ट वो सबसे पहला वर्जन माना जाता है रामायण का। और उसके बाद 16th सेंचुरी में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को ज़्यादातर लोगों के द्वारा अपनाया गया। लेकिन क्या यही दो वर्जन्स है रामायण के? और क्या इन दोनों वर्जन्स में कुछ एंटी दलित या एंटी विमेन है? इन सब बातों के बारे में बात करने के लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन टाइम कैप्सूल। नाउ, अगर हम देखें तुलसीदास रामचरितमानस, कब वो लिख रहे हैं, कैसे वो लिख रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ, ही इज़ राइटिंग इन 16th सेंचुरी इंडिया। 16th सेंचुरी में मुगलों का रूल था भारत में, और उस ज़माने में तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास उत्तर प्रदेश में सरयू के घाट पर वो कहते हैं कि वो चंदन रगड़ रहे हैं, तिलक करे रघुवीर, ऐसे पंक्तियां अवधि में, यानी कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा में वे रामायण को लिख रहे हैं। नाउ, इट बिकम्स वेरी एसेंशियल टू प्लेस रामचरितमानस इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में रामचरितमानस लिखा जा रहा था उस समाज के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना रामचरितमानस को पढ़ना। तो फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ इट्स राइटिंग इन इज अवधि, यानी कि अवधि जो वहाँ की वर्नैकुलर लैंग्वेज थी, लोकल डायलेक्टल लैंग्वेज थी, उसमें लिखा जा रहा है ताकि ज़्यादातर लोग इसे पढ़ें, पठन पाठन दोनों हो सके, लोग सुन भी सके, पढ़ भी सके, सुनने में भी आसान हो, समझने में भी आसान हो और पढ़ने में भी आसान। इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुलसीदास की रामचरितमानस को पॉपुलर बनाती है वो ये है कि तुलसीदास जी ने भगवान राम को एज अ भगवान माना था। जी हाँ, राम को मर्यादा पुरुष नहीं मान रहे हैं वो। इनफैक्ट राम को मर्यादा पुरुष से ज़्यादा एक भगवान के रूप में दर्जे में स्थापित कर रहे हैं। ही इज सेंटरिंग राम एज अ गॉड, और उसके बाद वो रामचरितमानस लिख रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि इसमें अलग क्या है? अगर ये धर्म ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ में भगवान की पूजा हो रही है तो वो भगवान के द्वारा ही या भगवान एज अ सेंटर करके ही वो लिखा जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने राम को भगवान का दर्जा नहीं बल्कि एक पुरुष का दर्जा दिया था। ऑब्वियसली वो ये बता रहे थे कि वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन एटलीस्ट पृथ्वी पर वो सिर्फ एक पुरुष हैं। वो एक आइडियल मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम लोग भी ये जान सकें कि भगवान को भी पृथ्वी पर आकर एक आइडियल मैन बनने में या एक आइडियल पुरुष बनने में कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, कितने वर्क करने पड़ते हैं। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोएट्स।
तो ये दोनों लेखक जो हैं ये अपने अपने तरीके से राम को सेंटर कर रहे हैं और ये उनके बीच में सबसे बड़ी डिफरेंस है। नाउ तुलसीदास जी सगुण भक्ति के सेंट थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन ये बताना भी उतनी ही ज़रूरी है कि 16-15 सेंचुरी में भारत में भक्ति काल चल रहा था और इस भक्ति काल में दो मेन ग्रुप्स थे, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण जहाँ पर एक फॉर्म्ड गॉड को देखा जाता है, यानी गॉड के फॉर्मलेस रूप नहीं होते हैं, भगवान के फॉर्मलेस रूप अवतार नहीं होते हैं, लेकिन भगवान को पूरे फॉर्म में या आइडल्स में देखा जाता है। राम उनमें से एक हैं, लक्ष्मण हैं, सीता है, हनुमान है, एक्सेट्रा, और उनकी किसी न किसी फिजिकल फॉर्म में पूजा होती है। उसे हम कहते हैं सगुण भक्ति। मीरा भी सगुण भक्ति की एक बहुत पॉपुलर सेंट हुई जिन्होंने कृष्ण को आइडियलाइज किया और कृष्ण भक्ति के ऊपर बहुत सारे विवेचनाएं लिखी। लेकिन इसी के साथ साथ तुलसीदास जी से पहले ही निर्गुण भक्ति के बहुत सेंट आ चुके थे जिन्होंने फॉर्मलेस गॉड को अपनाया, जिन्होंने ये बताया कि भगवान जो होते हैं वो निरंकार हैं, निरंकारी हैं, यानी कि उनका आकार नहीं बाना जा सकता, उनको एक बॉडी में नहीं समाया जा सकता, वो नियर परफेक्ट से भी ऊपर हैं, इसीलिए हम उन्हें एक मानव के फॉर्म में नहीं लेकिन एक इटर्नल फोर्स के रूप में देखें, इटर्नल फॉर्म के रूप में देखें। ये वेदांतिक पॉलिसी भी है, वेद की भी ये पॉलिसी है, या वेद की भी ये सोचने की योग्य पॉलिसी है। नाउ निर्गुण सेंट्स इनसे पहले आ चुके थे, जैसे कबीर या गुरु नानक देव, और इन लोगों ने अपने अपने व्यूज के थ्रू निर्गुण भक्ति का प्रचार बहुत ज़्यादा कर दिया था। ऑब्वियसली सगुण भक्ति के तरफ से अकेले तुलसीदास जी रामायण को लिखना और रामायण को पॉपुलर करने का काम कर रहे हैं इस समय, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली जिन पंक्तियों के ऊपर विवाद खड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कुछ पंक्तियां सुंदरकांड में हैं, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसमें ये लगता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ विमेन या पर्टिकुलर लोअर कास्ट को बताया जा रहा है कि आप जो हैं ताड़ना के अधिकारी हैं, या वहाँ पर ज़्यादती बरतनी चाहिए जहाँ पर लोअर कास्ट्स हैं या विमेन हैं। कुछ वर्गों को ज़रूर ये ठेस पहुंचा सकता है, बट अंडरस्टैंड, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुलसीदास जी किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे थे। वे मुगल इंडिया में लिख रहे थे जहां पर ऑलरेडी रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा था, धर्म के नाम पर बहुत सारे कन्वर्जन्स हो रहे थे। वे हिंदू समाज पर भी टीका टिप्पणी करते हैं अपने फॉर्म में, इसीलिए रामचरितमानस को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ से ज़्यादा एक लेखक के अपने समाज के द्वारा विचार दिए गए आईने के रूप में भी देखना चाहिए, कि वो लेखक अपने समाज में जैसे रह रहा है और अपने समाज के बारे में बताने की भी कोशिश कर रहा है कि उनका समाज कैसा है, कि तुलसीदास जी का समाज कैसा है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं अदर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण। जी हाँ, भारत में एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे वर्जन्स ऑफ रामायण मौजूद हैं, और इनमें से कुछ के एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे और बताएंगे कि कैसे अलग अलग टाइम पीरियड पर लिखे गए रामायण अलग अलग टाइम पीरियड के सोसाइटी का वर्णन करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आदि काव्य रामायण के मैनी वर्जन्स हैं। सबसे पहले ये बताया जाता है कि मूल रामायण हुआ करता था, जो नारद मुनि बोलते थे, वो ओरल ट्रेडिशन का फॉर्म था, और ये 1st सेंचुरी BC में ही था, यानी कि बिफोर कॉमन एरा में ही था। 1st सेंचुरी 500 BC के आसपास जब भारत में वैदिक काल खत्म होता है, आर्कियोलॉजिकली हम ये कहते हैं 6th सेंचुरी BC में वैदिक काल खत्म होता है, और उसके बाद भारत में बुद्धिज़्म जैनिज़्म की स्थापना हो रही है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म अपने आप में बढ़ रहे हैं। उस समय महर्षि वाल्मीकि की आदि काव्य या द फर्स्ट रामायण फॉर्म्ड रूप में, यानी कि लिखित रूप में आती है, और ये सांस्कृतिक वर्जन है, ये संस्कृत में लिखा गया है, और ये बताया जाता है कि नारद मुनि ने उनसे स्वयं आकर कहा, और ये मूल रामायण को उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बताया। हालांकि इस रामायण की शुरुआत में वाल्मीकि खुद की स्टोरी भी बताते हैं। वो खुद बताते हैं कि वे एक लोअर कास्ट के व्यक्ति हैं जो हंटर का काम करते थे, और जब उन्होंने धोखे से किसी व्यक्ति को मार दिया हंट करने के दौरान, पशु पक्षी को हंट करने के दौरान, तो अपने सैल्वेशन के रूप में वो रामायण की रचना कर रहे हैं, एपिक की रचना कर रहे हैं, इस महाकाव्य को बोल रहे हैं।
आदि काव्य का मतलब भी ये होता है कि जो प्रथा, जो गाथा हमेशा से चली आ रही है, जिसका वर्णन हम समय में नहीं कर सकते कि कौन से समय में वो आ रही थी, ओरल ट्रेडिशन के रूप में, यानी कि सुनी सुनाई जा रही थी, उसी को वाल्मीकि एक टेक्स्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। बट वो अपने समाज की कमेंट्री पर भी ध्यान दे रहे हैं कि मेरा समाज कैसा है, मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं भी एक निम्न वर्ग का व्यक्ति हूं और मुझे भी सैल्वेशन या उत्थान के लिए या अपनी मुक्ति के लिए ये काव्य लिखना है। नाउ वाल्मीकि's रामायण, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इज रिटन विथ राम एज अ ह्यूमन फिगर ट्राइंग टू बी आइडियल। तो ये डिफरेंस है तुलसीदास जी के रामायण और वाल्मीकि के रामायण। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रामायण के साउथ इंडिया में भी वर्जन्स थे। जी हाँ, तमिल रामायण जो है वो अपने आप में तमिल सोसाइटी को भी बताता है और साथ ही साथ राम के डिफरेंट परसेप्ट्स को भी बताता है। अब ये 12th सेंचुरी टेक्स्ट है, कंबन्स रामायण, जिसे हम रामावतारम भी कहते हैं। तमिल में वैष्णव सेंट लिख रहे हैं कंबन। ना कंबन के गुरु खुद जो थे वो नम्मावलार, यानी कि अलवर पक्ष के एक गुरु थे। अलवर्स वो ग्रुप के सेंट्स हुआ करते थे जो राम या वैष्णव समाज की पूजा करते थे, और नयानार जो इनके ऑपोजिट में सेंट्स हुआ करते थे, वे शिव की पूजा करते थे या शिव की भक्ति करते थे। अलवर समाज से आ रहे कंबन ने जब रामायण की रचना की, अगेन ही इज प्लेसिंग राम एज अ गॉड। 12th सेंचुरी की टेक्स्ट है ये, तुलसीदास से पहले लिखी हुई टेक्स्ट। वो ये कब लिख रहे हैं? इनफैक्ट दिस इज द टाइम पीरियड जब चोला डायनेस्टी जो है, अर्ली मेडिवल डायनेस्टी जो है चोला, वो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। तंजौर से थंजावुर तक उन्होंने बृहद बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण किया है। ये बात जानकर आपको अचंभा होगा कि चोला ज़्यादातर शिव को डेडिकेटेड टेम्पल्स बनाते थे, लेकिन उन्हीं के राज्य में लिखा गया राम के प्रति ग्रंथ अलवरों की अपनी हेजिमनी को भी बताता है कि अलवर्स कैसे वैष्णव समाज को भी आगे प्रेरित कर रहे थे पूजा पाठ करने के लिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, द डिफरेंस इन द वे अहिल्या स्टोरी इज बीन ट्रीटेड, कि अहिल्या की जो स्टोरी है वो रामचरितमानस में आपको कुछ और देखने को मिलेगी, कंबन्स रामायण में आपको कुछ और देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्पेशल एम्फेसिस जो है वो अहिल्या के सैल्वेशन पर है, कि राम कैसे डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इविल्स हैं। अगर आपके पास या आपके ऊपर कोई पाप है, या मान लीजिए अहिल्या की जो स्टोरी है उसमें ये बताया जाता है कि वो लस्ट से, यानी कि कैसे वो प्रेरित होती हैं इंद्र से लस्ट के तरफ, और कैसे उनके पति जो है उनको श्राप देते हैं और ये कहते हैं कि जब तक आपके कर्म आपसे मुक्त ना हो जाएं, कब तक नहीं मुक्त होंगे, जब तक राम नहीं आएंगे और वो आपको अपने पैर से ना छुएं, और फिर बाद में आपका सैल्वेशन होगा। लेकिन यहाँ पर अहिल्या को एज ए मियर ह्यूमन बीइंग बताया गया है इन कंबन्स रामायण, सेइंग दैट कि ये गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अहिल्या ने भी ये गलती की, और शायद राम इतने बड़े गिवर हैं, इतने बड़े दानी हैं कि वो बड़े से बड़े गलतियों को अपने स्पर्श से दूर कर सकते हैं। सो दैट वाज द आइडियल दैट दे वर ट्राइंग टू डू। यानी कि कंबन भी अपने समय की समाज पर कमेंट्री कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वे एक पर्टिकुलर जाति या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी या पर्टिकुलरली विमेन के प्रति कमेंट कर रहे हैं। वो अपने समाज के आईने को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नाउ लुक एट जैन रामायण। जी हाँ, जैन धर्म ग्रंथों में भी रामायण की रचना की गई थी, बहुत लोगों को ये नहीं पता है। नाउ लुक एट दिस पेंटिंग, जहाँ पर ग्वालियर के जैन मंदिर से ये पेंटिंग ली गई है, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता को जैन संलेखना पुरुषों के साथ इमेजिन किया गया है और पेंटिंग की गई है। नाउ विमल सूरी जी ने पौमा चरियू करके ये किताब लिखी, जो 3rd-4th सेंचुरी एडी में ज़्यादातर हिस्टोरियंस कहते हैं रचित थी, 3rd-4th सेंचुरी एडी या कॉमन एरा में, और ये प्राकृत में लिखी गई, संस्कृत में नहीं, अवधी में नहीं, तमिल में नहीं, प्राकृत में लिखी जा रही है। ऑफ कोर्स ये कंबन रामायण से भी पहले है। अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले वाल्मीकि का रामायण और उसके बाद जैन रामायण आते हैं। अब इसमें अगर आप स्टोरी देखेंगे तो बड़े ही
नाटकीय तरीके से नॉन वॉयलेंट एम्फेसिस है रामायण की। रामायण की स्टोरी एक्चुअली जैन रामायण या पौमाचर्या में रावण से शुरू होती है और यह बताया जाता है कि रावण लगभग एक आइडियल पुरुष थे और उनकी एक ही कमी थी कि वे सीता जी से मोहित हो चुके थे। ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिगेशन ऑन रावण। ये हर रामायण में आपको ये थीम मिलेगा कि रावण काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे, वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वे कर्मकांडी थे, बहुत बड़े कैप्चरर या इंपीरियल राजा भी थे, बट साथ ही साथ वे किसी और की पत्नी की लालसा भी रखते थे और ये उनकी सबसे बड़ी खामी थी। जैन रामायण लगभग रावण को आइडियलाइज करते हैं। स्टोरीज जो है वो रावण से शुरू होती है, लेकिन ये बताया जाता है कि उनकी सबसे बड़ी कमी उनका किसी और की पत्नी पर नजर। अब यहां पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राम को लगभग एक कैवल्य पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सैल्वेशन अटेंड कर लिया है। वे मोह, माया, भंग, क्रोध, विद्वेष इत्यादि से ऊपर हैं, यानी कि वे एक आइडियल जैन मॉन्क जैसे होते हैं जो महाव्रती होते हैं, जिन्होंने क्रोध पर भी विजय पाली हो, जो जीन के तरह यानी कि जीना के तरह हैं। जीना का मतलब वो व्यक्ति, जैन का मतलब वो व्यक्ति जो अपने सारे बेस डिजायर से ऊपर है। राम को एज द मोस्ट आइडियल पुरुष बताया गया है, इसीलिए राम रावण का वध जैन रामायण में नहीं करते हैं, पौमाचर्या में नहीं करते हैं। रावण का वध यहां पर लक्ष्मण करते हैं। नाउ दैट इज अ वेरी परप्लेक्सिंग थिंग, बिकॉज ये बताया गया है कि लक्ष्मण क्रोध से ऊपर नहीं है, राम क्रोध से ऊपर है, इसीलिए लक्ष्मण यहां पर रावण का वध करते हैं। इनफैक्ट जैन रामायण में कमेंट्रीज जो हैं गुप्ता किंग्स पर भी की गई हैं। 3rd-4th सेंचुरी एडी में भारत में गुप्ता वंश का राज्य चलता था और यहां पर गुप्ता किंग्स के ऊपर भी कमेंट्री की गई है। पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में भी कमेंट्री की गई है और बहुत सारे जगहों पर जैन संत से लिंकेजेस भी आपको पौमाचर्या में मिलते हैं। तो दैट बिकम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ रामायण। अगेन ऐसा नहीं है कि स्टोरी को जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए या इधर उधर बहकाने के लिए ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। अपने हिसाब से एक ऑथर, पर्टिकुलरली जैन संत अगर लिख रहे हैं तो अपने हिसाब से या जैन आइडियल्स को रामायण के काव्य के थ्रू लोगों पर पेश करने की कोशिश है। सो अब समय आता है ये बात करने का कि क्या उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी लीडर्स कह रहे हैं कि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कास्टिस्ट हैं, वे एक ब्राह्मण थे और इसीलिए वे विमेन के प्रति या शूद्र या दलितों के प्रति एक कास्टिस्ट रामायण लिख रहे हैं। प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज तुलसीदास जी ने सिर्फ रामायण की रचना यानी कि सिर्फ रामचरितमानस की रचना की, ऐसा नहीं था। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के बाद 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। वन वॉज गीतावली एंड द सेकेंड वॉज विनय पत्रिका। गीतावली एक ऐसे पोएट की रचना है जिनके खुद के कास्ट पर, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के खुद के कास्ट पर जब सवाल उठने लगे तो उन्होंने गीतावली की रचना की। जी हाँ, तुलसीदास जी के कास्ट को पूछा जा रहा था, ये पूछा जा रहा था कि आप कौन से धर्म के हैं या आप कौन से कास्ट के हैं। आप तो मस्जिद में कभी कभी सोए हुए मिलते हैं या आप तो जो है एक गरीब सेंट की तरह सरयू के घाट पर हमें मिल जाते हैं। हम कैसे आप पर विश्वास कर लें कि आप एक वेद पाठी ब्राह्मण या मथुरा से आए हुए गोस्वामियों की श्रृंखला से आए हुए ब्राह्मण हैं। तो इन एलिगेशंस से त्रस्त होकर, इन एलिगेशंस से दुखी होकर गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली की रचना करते हैं, इन विच ही आर्ग्यूज फॉर कास्टलेसनेस। वो कहते हैं न काहू को लेना न काहू को देना। तो आप मुझसे मेरा कास्ट क्यों पूछ रहे हो जब मैं आपसे आपका कास्ट नहीं पूछ रहा हूं। न मुझे किसी को कुछ देना है न मुझे किसी से कुछ लेना है, राइट। वो ये भी कमेंट करते हैं कि अगर मैं मान लीजिए लोअर कास्ट ओरिजिन से भी हूँ और अगर रामायण जैसी चीज़ों का रचना कर रहा हूँ जो कॉमन लोग समझ सकें, क्योंकि अभी तक रामायण प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में मौजूद है, और अगर मैं अवधि में आपके समक्ष ला रहा हूँ और कुछ अपनी एडिशंस भी ऐड कर रहा हूँ
तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? ज़्यादातर लोग रामायण को पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और ये ज़्यादातर लोग में फैल रही है। तो इससे धर्म या जाति को नहीं देखा जाना चाहिए, इसे सिर्फ रामायण के प्रोपोगेशन पे देखा जाना चाहिए। इनफैक्ट तुलसीदास ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मुगल इंडिया में लिख रहे थे, जहां पर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा था, कन्वर्जन्स हो रहे थे। औरंगजेब जैसे, या मान लीजिए औरंगजेब के बाद आ रहे मोहम्मद शाह रंगीला जैसे मुगल किंग्स जो हैं वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, रिलीजियस फेनेटिसिज्म के लिए वो जाने जाते थे। इसीलिए तुलसीदास का अपने लोगों के प्रति, यानी कि ज़्यादातर हिंदू फेथ फॉलो करने के लिए या हिंदू फेथ फॉलो करने वालों के लिए एक भक्ति लिटरेचर का लिखना उतना ही ज़रूरी हो गया था, बिकॉज यही लिटरेचर, यही रामचरितमानस एक एकत्रित करने वाली चीज़ थी कि अगर राजा और राज्य की प्रथा आपके धर्म के खिलाफ हो जाए तो आपको धर्म का एक शील्ड मिलना चाहिए कि आप उस दमन के खिलाफ खड़े हो सके। और रामचरितमानस शायद 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगलों के दमन के खिलाफ खड़े होने वाली भक्ति लिटरेचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब बनी। अगेन इससे उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये कुछ लोगों को या कुछ ग्रंथों को या कुछ समाज के कुछ हिस्सों को ये ज़रूर आघात कर सकता है। लेकिन फिर भी एक लाइन जो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा लगता है कि ये ग्रंथ दलितों के खिलाफ है तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट में देखा भी जाना चाहिए, बिकॉज राम जो हैं वो शबरी के भी जूठे बेर खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे टोटली, या तुलसीदास जी राम के थ्रू, भगवान राम के थ्रू सिर्फ कास्टिस्ट होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे कास्टलेसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद अपने समाज में चल रहे कास्ट हायरार्कीज को भी बताने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी भाषा में यूपीएससी की तैयारी। जी हाँ, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस आप अपनी भाषा में पढ़ते हैं, अवधी में पढ़ते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा फॉलो हो गई है ना, और वो सबसे निकट है हमें, यानी कि हमारे टाइम क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमारे पास सबसे निकट वाली चीज़ है, इसीलिए उसका प्रोपोगेशन ज़्यादा होता है। यूपीएससी में भी हमने ये चीज़ देखी, डिमांड्स हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा थे और इसीलिए हिंदी स्पेशल सीरीज़ आपके लिए, हिंदी में फाउंडेशनल कोर्सेज, हिंदी में प्रारंभिक दैट इज़ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस बेस्ड कोर्सेज, मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए स्टडी आईक्यू आपके साथ लेकर आ रहा है, आपके लिए लेके आ रहा है हिंदी की लेक्चर्स, हिंदी की फाउंडेशनल कोर्सेज, हिंदी के SIP कोर्सेज, और ये शुरू होने जा रही है 14 फरवरी से। नाउ आप अगर भाषा के तौर पर चिंतित हैं, लैंग्वेज के ऊपर चिंतित हैं, इंग्लिश से ज़्यादा चिंतित हैं, तो बेशक होकर यूज़ द कोड ASHLIVE, आप ASHLIVE कोड यूज़ कर सकते हैं। अवेल दिस डिस्काउंट। विदाउट कोड यूज़ करने के बजाय आप ये डिस्काउंट हासिल नहीं कर पाएंगे। और जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं उनसे मेरी गहरी अपील है, मानवीय अपील है कि प्लीज़ अपने आप को कम से कम लैंग्वेज के बैरियर से मुक्त करें। हिंदी हो या इंग्लिश हो, स्टडी आईक्यू आपके साथ हमेशा तत्पर रहा है परीक्षा पास करवाने के लिए और आपका नाम लिस्ट में देखने के लिए। सो अगर परीक्षा आपकी बाधा है तो इस बाधा को आप भूल जाइए। दैट इज़ वेयर वी ट्राई टू स्टेप अप फॉर यू। और इसके आगे आपकी हिम्मत, हमारे जज्बे मिलकर हम देखेंगे आपका नाम इन द फाइनल लिस्ट। सो अगेन यूज द कोड ASHLIVE टू एनरोल इन आवर कोर्सेज। नाउ लास्ट में मैं आपको छोड़ते जाऊंगा। मैंने आपको कहा 300 रामायण, 300 से ज़्यादा वर्जन्स है रामायण के, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्जन्स भी मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल रामाकेन थाई वर्जन है रामायण का, और रामायण के थाई वर्जन में जो है बेसिकली ये बात की जा रही है या ये बताया जा रहा है कि रामायण की स्टोरी कैसे भारत से बाहर प्रोग्रेस करती है। सो ना ही सिर्फ भारत में बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों में आपको रामायण की स्टोरी और राम से जुड़े हुए नाटक देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा रामायण मंदिर भारत में नहीं कंबोडिया में मौजूद है, अंकोर वाट की मैं बात कर रहा हूँ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्जन है रामायण का। जो लोग ये कहते हैं कि रामायण शायद विमेन
के खिलाफ लिखी गई है या विमेन सेंसिटिव ज़्यादा नहीं है। एक और वर्जन है रामायण का जहाँ पर अद्भुत रामायण जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये लेखक ने लिखा है कि भगवान राम रावण को मारने के बाद भी रावण के 10 सर को मारने के बाद भी वो सफल नहीं होते हैं। रावण फिर से जीवित हो जाता है और वो 10 से 100 सर का हो जाता है, और उस 100 सर को मारने के लिए राम को माता सीता को बुलाना पड़ता है। सो ही कॉल्स गॉडेस सीता, और सीता काली का रूप लेती हैं और फिर रावण का वध एक्चुअली सीता करती हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं विथ चेंजिंग टाइम्स कैसे नरेटिव या काव्य या पोएट्स चेंज होते रहते हैं। सो ये हमारे ब्यूटीफुल वर्जन या ब्यूटीफुल समृद्ध लिटरेचर का एक नायाब नमूना है। तो जो ये धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ते हैं, फेथ के रूप में पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वे इसे फेस वैल्यू पर लेते हैं और लेना भी चाहिए। ये लोगों के मानवीय अधिकारों का एक बहुत बड़ा पिलर है, हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा पिलर है। बट साथ ही साथ हमारी मंशा ये भी रही है आपको बताना कि ये सिर्फ धर्म ग्रंथ ना होकर एक लिटरेचर का भी ग्रंथ है, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का भी ग्रंथ है, और इन ग्रंथों के थ्रू अपने अपने टाइम पीरियड में झांकने का भी एक विंडो है हमारे लिए, एक खिड़की है कि हम उस समय की समाज पर झांक भी सकते हैं ऐसे ग्रंथों को पढ़ने में। सो this tells us the interesting versions through which Ramayana has been told from timeless time in India. So ये एक actually timeless ग्रंथ है, आदि काव्य है। ये हमारी मंशा थी आपको बताना। Now last में for those who want detailed summaries, research मैंने कहाँ से की, कौन से बुक्स मैंने या कौन से किताब मैंने इस रिसर्च के दौरान शेयर किए या पढ़े हैं, I can definitely share with you. You can join us or join me with Telegram. My name is Ashish. और आप ये Telegram लिंक या लोगों के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं PDFs भी इसी लिंक पर शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच। यू वर सीइंग स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।